श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच हर नई वीडियो में कुछ नए मंत्र, कुछ वैदिक, कुछ साबर, कुछ तांत्रिक, इस प्रकार के मंत्र आपको बताते हैं और सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए आज का विषय लें कि घर में चाहिए सुख शांति, तो इन मंत्रों का जाप करें, कभी नहीं होगा कलह है। अगर आपके घर में कलह है, लड़ाई झगड़ा है, शांति नहीं होती, तो अगर आप इन मंत्रों का जप करते हैं तो आपके घर में कभी दुख और कलह नहीं होगा। घर में सुख शांति का माहौल बना रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि घर में नित्य पूजा पाठ, मंत्रों का उच्चारण होते रहे, क्योंकि मंत्र एक ऐसे शब्दों का समूह होता है जो प्रकृति से सकारात्मक ऊर्जा को खींचकर आपके पास तत्काल ले आता है। इन सभी मंत्रों का नित्य जाप करने से घर में जो दुख होता है उसका नाश होता है, और जो खुशी है उसका आगमन होता है, लक्ष्मी जी का आगमन होता है। हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो उस शुभ काम को शुरू करने से पहले मंत्रों का सहारा लेते हैं, ताकि वह कार्य जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं वो आगे चलकर खूब सफल हो। इसी तरह से जिस घर में रहने वाले सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है, उस घर के वातावरण में सदा शांति और खुशहाली भरी रहती है। परंतु जिस घर में दुख कलेश का माहौल होता है, उस परिवार में सुख समृद्धि कोसों दूर रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो हम आपको आज कुछ ऐसे मंत्रों के उच्चारण बता रहे हैं, ऐसे मंत्रों के बारे में बता रहे हैं जिनके पढ़ने से, जिनका जाप करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। आइए जानते हैं ये मंत्र कौन कौन से हैं। पहले मंत्र जान लें कि मंत्र है क्या, क्या इसका अर्थ होता है। मंत्र का अर्थ होता है मन को एक तंत्र में बांधना। हमारे मन में कभी कभी बेकार के विचार आ जाते हैं, जिससे हमारा मन दुखी हो जाता है, हम चिंताओं से भर जाते हैं। ऐसी स्थिति में मंत्र बड़े कारागार साबित होते हैं, और इनका जाप करने से हमें मन जो होता है हमारा एकाग्र हो जाता है। तो पहली चीज़, हमारे सनातन दर्शन में एक बात कही गई है, जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले अपने हथेली के दर्शन करें, अपने हाथों को देखें। और एक मंत्र है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करने से आपके दिन जो है वो शुभ हो जाता है, क्योंकि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्र भाग में लक्ष्मी बसती हैं, कर मध्य च सरस्वती, मध्य में सरस्वती हैं, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और उसके बाद जब अपना पहला पांव, दायां पांव आप जमीन पर रखते हैं, तो एक बार धरती माता को प्रार्थना कीजिए कि समुद्र वसने देवी, पर्वतस्थल मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्वमे। ऐसा करने के बाद अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद, स्नान के पश्चात हल्के गीले जब रहते हैं, आप पूछने के बाद हल्के बाल गीले होते हैं, तो बाहर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, सूर्यदेव नमस्कार करें। उस जल में लाल फूल, सिंदूर डाल लें या कुछ भी डाल दो। साफ जल तांबे के लोटे से चढ़ाने से ओम सूर्यदेवाय का नमः जाप करें। इससे आपके जीवन में समृद्धि आती है, आपको हर जगह आपका मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। सूर्यदेव के इस मंत्र को पढ़ने से, अर्घ्य देने से समृद्धि बढ़ती है, इसलिए प्रतिदिन आपको ऐसा करना चाहिए। इससे घर में आई हुई मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं, कलह समाप्त हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आपके घर में लगातार कलह हो रहा है, किसी को रोग हो रहा है, रोग ठीक नहीं होता, आपको कर्ज लगातार हो रहा है, तो इस मंत्र का पाठ प्रतिदिन करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। इस मंत्र का जाप हर रोज पूर्व दिशा की ओर मुख करके 7 दिन तक अगर आप 3 बार करते हैं, तो इससे घर में शांति का माहौल आ जाता है। आपके द्वारा किए गए जन्म जन्मांतरों के पाप से आप मुक्त होने लगते हैं। इसका जाप करने से पापों से मुक्ति मिलती है। उसके बाद एक स्वस्ति वाचन का मंत्र है, हरि ओम स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नोर्बृहस्पतिर्दधातु, ओम शांति शांति शांति। यह मंत्र किसी भी पूजा के प्रारंभ में किया जाता है। इसका नाम स्वस्ति वाचन है। स्वस्ति वाचन के पढ़ने से 10 दिशाएं आपके अनुकूल हो जाती हैं। स्वस्ति वाचन करें, अपने 10 दिशाओं में जल के छींटे मारें, और इस मंत्र को रोजाना पढ़ने से आपका जो वातावरण है घर का, वो अनुकूल हो जाने लगता है। जो भी आपके घर आएगा उसे बहुत अच्छा महसूस होगा, अच्छा फील होगा, और आपके घर में व्यापार बढ़ेगा, धन बढ़ेगा और सुख बढ़ेगा। फिर एक और मंत्र है
जो विशेष श्रीमद् भागवत जी का मंत्र है, कहा कि कैसा भी क्लेश हो, कैसा भी दुख हो, उसको पढ़ने से वो दूर हो जाता है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र को एक पाप नाशक, क्लेश नाशक मंत्र कहा जाता है। जीवन में कैसी ही समस्या हो, कैसा दुख हो, कैसा रोग हो, कैसा भय हो, इस मंत्र को पढ़ने से वो भय दूर हो जाता है। प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र को जपना अति आवश्यक है। इसके पढ़ने से घर में दुख, परेशानी, क्लेश आदि के जो जीवाणु हैं उनसे आपका घर मुक्त रहेगा, शांति का माहौल बना रहेगा, आकस्मिक संकट नहीं आएगा। श्रद्धा विश्वास के साथ इस मंत्र को जपें। अगला मंत्र है ओम नमः शिवाय। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल और बिल्वपत्र चढ़ाते हुए रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का निरंतर जाप करने से जीवन मुक्त हो जाता है और आंतरिक शांति पड़ती है। और एक हनुमान जी का मंत्र है ओम हं हनुमते नमः। इस प्रकार का हनुमान जी का 551 बार अगर इस चंदन की लाल माला में आप इस मंत्र को जपते हैं तो आपको अनेक घर में दुख नाश हो जाता है, क्लेश का नाश होता है, शांति का माहौल होता है, आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ये कुछ सरल और सहज मंत्र हमने आपको आज बताए हैं, जिसको पढ़ने से आपके घर में सुख शांति का वास होगा और कलह कभी नहीं होगा। जय जय सीताराम।